एपिसोड की शुरुआत में ही सोनजुक और मिस चा को दिखाया जाता है जो मिस्टर कांग के फ्यूनरल के लिए फ्रूट्स खरीद रहे होते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं माँ जिनको जो टेलीफोन पर एक क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे सीईओ ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उनके फ्यूनरल पर भी नहीं आए। क्या आप इतने बिजी हो जो एक प्लास्टिक से फूल को भिजवा दिया है। वो उस क्लाइंट से बात कर रहा होता है और जो क्लाइंट होता है वो कोई जवाब नहीं देता और तभी सामने से वो फ़ोन काट देता है और फ़ोन कटने के बाद जो मार्जिन होता है वो बहुत तेज़ रोने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मिन गुआन वहाँ पर बैठा हुआ होता है अकेले और कहता है कि काश हम दोनों साथ में बूढ़े होते बोलकर वह बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। मिस योन दिखाया जाता है जो अपने आईडी कार्ड को देख रही होती है। तभी हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर ताइफून अकेला बैठा हुआ होता है और वो अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है कैसे वो हर रोज़ अपने डैड के शू को पॉलिश करते थे और उसके डैड उसको एक कार्ड देते थे। उसने हर डैड कार्ड को इकट्ठा करके रखा हुआ था और कहते थे कि मेरा दिन तुम्हारी वजह से बहुत ही अच्छा जाता है। तभी हम देखते हैं उसकी मॉम और वो दोनों बैठे हुए होते हैं मिस्टर कांग के फोटो के सामने। तभी बाहर से आवाज़ आती है। वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो फ्यूनरल के पैसे इकट्ठा हुए होते हैं तो वो उसके लेने की कोशिश करते हैं। नामो फिर भी नहीं देता। तभी वहाँ पे एम्प्लॉय भी आ जाते हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं। टाइफून आ जाता है कहता है कि क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है उससे पूछता है क्या तुम मिस्टर किंग के बेटे हो। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे फादर के पास मेरा एनपीए बैलेंस है जल्दी से उसको वापस करो। तभी वो चिल्लाकर कहता है कि इसको ये बॉक्स ले जाने दो। टाइफून कहता है कि वैसे भी इस आदमी में इतना लालच है कि उसे अपने फ्रेंड को गुड बाय करने तक का भी समय नहीं है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि बकवास कम करो। क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे फादर इतने डाउन क्यों चले गए थे। तभी वहाँ पर मिस योन आ जाती है और कहती है कि मैं कंपनी की बुक कीपर हूँ। और बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे बारे में मिस्टर कांग ने तुम्हारे बारे में कितनी बार जिक्र करा है कि तुम बहुत ही तेज दिमाग की हो। तभी मिस योन कहती है कि हमारे ऊपर कोई भी पे बैलेंस नहीं है। आपके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि हम पेमेंट या तो डेट वाइज देंगे या फिर पोस्टपोन डेट पर ही देंगे। कोरिया का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसकी वजह से 18 तारीख हो जाती है। तभी मिस योन कहती है कि वैसे भी ये पैसे उनकी फैमिली के हैं ना कि कोई कंपनी के। वो कहती है अगर आप ये पैसे अपने साथ ले जाते हो तो आप सबके सामने चोर कहलाई जाओगे। तभी वहाँ पर ह्योंग जोक के डैड आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर चोए आप अभी भी लोगों को परेशान करते हो। और वो फ्यूनरल के पैसे रखते हैं और मिस्टर कांग के फोटो के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल में मिस्टर कांग से मिलने के लिए आए हुए थे और वो कहते हैं कि मिस्टर कांग अपनी आंखें खोलो और मुझे बताओ कि वो चीज का है। जबकि यहाँ पर नहीं बताया जाता कि वो क्या पूछ रहा है। तभी वहाँ पर मिस योन भी उसको देख लेते और वो भी देख लेता है। तभी हम नामो को देखते हैं जो फ्यूनरल के पैसे के बॉक्स को पकड़कर सोया हुआ था। टाइफून उससे कहता है कि नामो उठो जल्दी अंदर जाकर सो जाओ तो मना कर देता है। कहता है कि फिर से वो लोग आ जाएंगे। तभी टाइफून उसे ऊपर से एक ब्लैंकेट को उड़ा देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। और हम देखते अगले सीन में जहाँ पर मिस योन और टाइफून एक जगह बैठे हुए होते हैं और वो न्यूज़ देख रहे होते हैं। तभी मिस योन कहती है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते क्या बकवास है। तभी टाइफून उसकी बात सुनता है उसको थोड़ी राहत मिलती है और सीन कट होता है जहाँ पर उसकी मोम कार में होती है वो घर जा रही होती है। तभी उसकी मोम कहती है कि तुम्हारे डैड जब ये कार खरीदी थी तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी टाइफून भी कहता है कि हाँ डैड वैसे भी कम स्माइल करते थे पर जब भी ये कार आई थी तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी वो कहता है कि आप फिक्र मत करो मैं हूँ ना मैं ऑलराउंडर हूँ बस पार्किंग को छोड़कर। तभी वो एक मोड़ पर कार को मोड़ता है पर उससे नहीं मुड़ती। तभी उसकी मॉम उसकी मदद करती है क्योंकि उससे सही से कार पार्किंग नहीं होती। तभी हम देखते हैं मिस योन जो घर आती है वहाँ पर मीहो तैयार हो रही होती है। बस वो पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तभी मिस योन कहती है तुमने तो कोरिया एयरवेज में तीनों इंटरव्यू पास कर लिए थे फिर क्या हुआ। तभी वो कहती है कि IMF की वजह से मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो चुका है और वो रोने लग जाती है और कहती है कि अब मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। तभी हम सीन कट होता है और हम देखते हैं टाइफून अपने ग्रीन हाउस आता है। पहले से वहाँ पर नामू होता है। नामू टाइफून से सवाल करता है कि तुम रोते क्यों नहीं ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तभी टाइफून कहता है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं रो या फिर गुस्सा करूँ मुझे। फिर पूछता है क्या मुझे कल सूट पहनकर जाना चाहिए। और हम देखते हैं जहाँ पर टाइफून अपने डैड की कंपनी आता है और वहाँ पर मिस चॉ कहती है कि सभी ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया ऐसे कैसे काम चलेगा। तभी मार्जिन कहता है क्यों ना हम देवंग टेक्सटाइल की डील को पूरा करें। तभी वो कहती है कि ये तो राहत की बात है मिस्टर कांग ने इटली का पेमेंट पहले ही एडवांस में दे दिया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर टाइफून आ जाता
जाता है। तभी सोनजुक उसे देखकर कहता है इसने तो के पॉप जैसे कपड़े पहने हुए हैं। तभी मिस यून कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अपने डैड का कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और वो अपने डैड के ऑफिस में अंदर जाता है और सामान को देखने लग जाता है। और हम देखते हैं जहाँ पर मिस शाह कहती है कि क्या हमें इसको बता देना चाहिए कि हमें डेमिंग टेक्सटाइल से बड़ा अमाउंट मिलने वाली है। माजिन कहता है हमें सोच समझकर करना पड़ेगा। अगर इसने कंपनी के सारा डाटा ले लिया और सारे पैसे ले लिए और कंपनी को बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे। तभी वहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर चोय आ जाते हैं और उनके हाथ में शॉर्ट लेटर होता है और वो कहते हैं कि जल्दी मुझे इस पर साइन चाहिए। तुम्हारा कंपनी का सीईओ कौन है, जल्दी बताओ और मुझे इस पर साइन चाहिए। तभी वहाँ पर अंदर से टाइफून आता है और कहता है इस पर साइन मैं करूँगा। तभी वो कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मैं तुमसे पहले भी कहा था मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। इसके बाद में मिस्टर चोय उसके डैड के ऑफिस में कुछ ढूंढने लग जाते हैं। उनके हाथ में उसके डैड के ये पेपर्स लग जाते हैं। तभी टाइफून उससे कहता है कि आप ये पेपर्स नहीं ले सकते, ये वैसे भी मेरे डैड के हैं और आपको इस पर कोई भी हक नहीं है। तभी मिस्टर चोय गुस्से से कहता है कि तुम मेरे पैसे दे दो और ये वापस ले लेना। और तभी वो मिस्टर चोय अपने साथ उस पेपर को लेकर चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं सब शांत हो जाता है। मिस यून टाइफून के पास आती है और वो एम्प्लॉय पेपर फिल करने के लिए बोलती है और अपना अच्छे से एंट्री भी करती है। तभी हम देखते हैं टाइफून अपने घर में आता है तो अंधेरा हुआ रहता है और अपनी मोम को देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसकी मोम कहती है कि दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस भी आने वाला है। उन्होंने कैंडल्स जलाई हुई थी। तभी टाइफून की नज़र वो वायर पर पड़ती है। टेलीफोन का वायर निकला हुआ था। जैसे ही वो लगाता है और तभी वो फ़ोन बजता है। जैसे ही वो फ़ोन को सुनता है तो उस पर कोई बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा होता है और उसकी मोम कहती है कि कौन है, जल्दी बताओ। तभी टाइफून शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि अरे ये तो मेरे दोस्त है जो ऐसी ऐसी गालियाँ देते रहते हैं। तभी मिस यॉन को हम देखते हैं जो कि अपनी बुकों को जला रही होती है। तभी वहाँ पर मीहू आ जाती है और वो कहती है कि ये क्या कर रही हो और वो उस पर पानी डाल देती है। और मिस यॉन बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहती है कि मैं अब अपनी स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी मीहू कहती है कि अरे मैं कोशिश तो कर रही हूँ, जैसे आपने मुझको सपोर्ट करा है मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी। और वो फिर रोने लग जाती है। तभी मिस यॉन उसको गले लगा लेती है और खुद भी रोने लग जाती है। तभी हम टाइफून को देखते हैं जो कि अपने डैड के ऑफिस में भी रात को आता है और वो फ्रेम को देख ही रहा होता है। उसके पीछे से उसे एक की मिलती है और उस की को हर लॉक में लगाने की कोशिश करता है पर नहीं लगती। तभी वो थक हार कर बैठ जाता है। उसकी नज़र एक ड्रॉ पर पड़ती है, वहाँ पर उस की को लगाकर देखता है तो वो लॉक खुल जाता है। तभी उसके अंदर एक सिक्योरिटी पे लगी हुई लॉकर मिलता है और ये बात वो नामो को बताता है कि मुझे क्या ये कंपनी में बता देनी चाहिए। तभी वो मना करता है कि नहीं, क्या बता उसमें कोई गोल्ड वगैरह हो। तभी नामो पूछता है कि क्या तुम वहाँ पर जॉब करने वाले हो। तो वो कहता है कि नहीं, जब तक का सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक मुझे करना पड़ेगा। तभी वो कहता है कि ये तो तुम्हारे डैड का बिजनेस है। तो वो कहता है हाँ, इसलिए तो मैं जॉब नहीं करूँगा। नामो भी कहता है कि मैं भी जल्दी ही अपना फाइनल ऑडिशन पास कर लूँगा और मैं भी अब डेब्यू करूँगा। तभी टाइफून ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सबसे कहने लगता है कि सुनो, मेरा दोस्त अब जल्द ही के पॉप स्टार सिंगर बन जाएगा। तभी वहाँ पर ह्यूनजुक होता है और उन दोनों की बात सुन लेता है और उन दोनों को मजाक बनाने लगता है। तभी वहाँ पर टाइफून उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। नामो उसको बहुत ज़बरदस्ती रोक लेता है और अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन कट होता है। देखते हैं टाइफून ऑफिस में मीटिंग में बैठा होता है और सब लोगों से बहुत सीरियस होकर पूछता है कि कंपनी के 4 नंबर बताओ जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है। तभी वो उनकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता और वहाँ से उठ जाते हैं। जैसे वो खाने के लिए जा रहे होते हैं टाइफून से वे लोग पूछते भी है कि चलो हमारे साथ खाने खाने के लिए। तो वो मना कर देता है, कहता है मुझे तो बस हैमबर्गर पसंद है, सूप नहीं। तभी वहाँ पर मिस योन उससे पूछती है कि तुम्हें 4 डिजिट नंबर क्यों जानने थे। तो टाइफून कहता है बस ऐसे ही ट्रेडिंग सीखने के लिए। तभी मिस योन जाने लगती है तो टाइफून पूछता है कि क्या तुम्हें सूप पसंद है। तो वो कहती है कि भले ही हमें कुछ पसंद ना हो पर हम साथ में टीम वर्क करते हैं जिसकी वजह से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी टाइफून उससे कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम क्यों रहती हो, क्योंकि हमें साथ में काम करते हैं और हमें साथ में ही रहना चाहिए चाहे पसंद हो या ना हो। तो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं रात में टाइफून चुपचाप आता है और उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है और सबसे पहले वो अपनी मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी की डेट डालता है, फिर अपने मदर का बर्थडे डालता है पर नहीं होता। तभी मिस योन के बताए गए नंबर याद आ जाते हैं और उससे ट्राई करता है तो वो खुल जाते हैं और देखता है उसमें तो सिर्फ पासबुक और कुछ पेपर्स होते हैं। तभी वो सभी पासबुक चेक करता है, उसमें उसके नाम की पासबुक मिलती है और आगे हम देखते हैं क्या